मैं एक जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा था, एक बुज़ुर्ग मुझे मिला कि मौलाना मैं मसला पूछने आया। मैंने कहा बैठे, मैं जनाजा पढ़ा के आ जाऊँ। मैं जनाजा पढ़ा के आया तो एक और बूढ़ा भी मेरे साथ आ गया। मैंने इनको बिठाया, इनका इकराम करने के लिए, कुछ खिलाने पिलाने के लिए। हाँ जी, पूछे क्या फतवा पूछना। तो एक बूढ़ा पहले बैठा था, बुज़ुर्ग आदमी, एक अब आया वो बुज़ुर्ग, तो बैठ गए दोनों। तो पहले वाला मुझे कहता है मुफ्ती साहब मेरे बच्चों ने मुझे मारा है, मेरी कमर की हड्डी में मोरा टूट गया, मैं आसा पर लकड़ी पर सहारा चल के आया हूं, मुझे फतवा लिख दो अपने बच्चों के लिए। मैं परेशान हो गया। बूढ़ा 80 साल की उम्र है इस बुजुर्ग की। खुदा जाने पता नहीं इनके बच्चों को क्या मुसीबत पड़ गई थी कि बाप के ऊपर हाथ उठाया। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं, क्या फतवा करूं, क्या तरतीब, परेशान हो गया। तो मेरे साथ जो बूढ़ा आया था ना, वो उस बूढ़े को कहता है, हालांकि पता नहीं एक दूसरे को जानते होंगे, पहले आया तो मेरे साथ था दूसरा, कहते हुए तू इसी काबिल है, अब तू मुफ्ती के पास आ गया। तो मैं परेशान हो गया कि पहले बुजुर्ग खुद रो रहे, दूसरा इस पर चढ़ गया। मैंने कहा चाचा जान आप सब्र करें, मुझे इससे कुछ बात। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं इनको जानता हूँ, ये इसको जानता हूँ, इसका अपना किरदार के। वो बूढ़ा आदमी बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग के साथ लड़ पड़ा। मैं परेशान हुआ, पहले एक मसला तो हल नहीं होता तो और दूसरा खल हो गया। अब दूसरे मसले को मैं क्या करूँ, ठंडा कराया, को पानी वानी को बिठाया। तो ये जो पहला बूढ़ा आदमी था ना, जिसने कहा मुझे बच्चों ने मारा है, ये रोने लगा। और मैंने दूसरे बुजुर्ग को कहा देखा तेरी वजह से ये बुजुर्ग रो पड़े। तो वो रोने वाला मेरा हाथ पकड़ कहता है कि जी नहीं, मैं इसकी वजह से नहीं रोया, मैं अपनी वजह से रोया। जब उसने जवाब दिया ना, गुजरावाला के दोस्तों यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते। उसने कहा मुफ्ती साहब ये बुजुर्ग सच कहता है, मुझसे गलती हुई थी, मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी, मैंने भी अपने अब्बे को मारा था और ये बंदा हमारे इस बात का गवाह है। कहा मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी, ये गलती मुझसे हुई थी, मैंने अपने बाप पर हाथ उठाया था। और 24 साल उम्र है और आज उसकी 80 साल है। ज़रा गिने, हिसाब लगाएं कितने बनते हैं। 80 से 20 निकले, पीछे 60 गए, 4 और निकाल दो, पीछे कितने बचे। 56 साल बाद इस शख्स से बदला निकला और इसकी औलाद ने इसे मारा है। और आप ये ना समझें कि औलाद ने दादे का बदला लिया, इस औलाद को भी आगे फिर मिलेगा। ये जारी गुनाह है, ये चलता रहेगा, ये ज़ंबे जारी है। तो ये होता है भाई, कहाँ बैठे, माँ बाप की इज्जत और एहतराम बजा लाना सीखो। और मेरे दोस्तों